अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि मेरा जो ज़ोडिएक साइन है वो किस ज़ोडिएक साइन से कंपैटिबल है। मैं किससे दोस्ती कर सकता हूँ, किससे शादी कर सकता हूँ या किससे बिजनेस पार्टनरशिप कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपके मून साइन का कंपैटिबिलिटी कौन से स्टार से है, कौन से ज़ोडिएक से है या कौन से बुर्जों से है या राशियों से हैं, जिनके साथ आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, दोस्तियां कर सकते हैं या फिर अपनी शादी कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, वो ये कि ये एक जर्नल कंपैटिबिलिटी है। हर किसी की कुंडली, हर किसी के जायचे में अलग नजरात होती हैं, अलग प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं, अलग दोष होते हैं, अलग योग होते हैं। उनको भी देखना लाजमी होता है। जब तक वो नहीं देखे जा सकते तब तक आपको नहीं बताया जा सकता कि आपके लिए कौन सा स्टार या कौन सी कुंडली कंपैटिबल है। क्या आया वो उसके साथ आपकी ज़िंदगी में चलेगी, चाहे बिजनेस के हवाले से हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी शादी का मसला हो। तो इस वीडियो में हम आपको यही जनरल कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं, जो ज़ोडिएक साइन वाइज आपस में दोस्त हैं या आपस में दुश्मन हैं उनके बारे में। लेकिन अगर आप कोई प्रिसाइज रीडिंग चाहते हैं या फिर आप कोई प्रिसाइज बंदे के बारे में जानना चाहते हैं कि आया वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, या फिर किसी से आप शादी करना चाहते हैं, आया उसके साथ शादी आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि बुर्ज मिजान यानी कि तुला राशि वालों की। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये एरी साइन है जिसका रूलिंग प्लैनेट वीनस है। वीनस की वजह से लिब्रा वाले लोग नेचुरली ग्रेसफुल, रिलेशनशिप ओरिएंटेड और पीस और हार्मनी को वैल्यू करने वाले होते हैं। इनको जिंदगी में बैलेंस चाहिए होता है, फेयरनेस चाहिए होती है और खूबसूरती चाहिए होती है। लेकिन रिश्ते तभी चल पाते हैं जब सामने वाला भी उनके जज्बात और सोच को और रूटीन की नीड्स को समझ सके। तो सबसे पहले इनके लिए जो मोस्ट कंपैटिबल है वो है जेमिनाई। जेमिनाई क्यों कंपैटिबल है? क्योंकि जो दोनों राशियां हैं, दोनों बुर्ज हैं, ये एरी साइन है और दोनों में इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन यानी बात करने का तरीका नेचुरल होता है। जेमिनाई का रूलर जो प्लैनेट है वो मरकरी है और लिब्रा का वीनस है। और जब इन दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी मिलती है तो रिश्ते में क्लैरिटी और क्रिएटिव बॉन्डिंग आती है। अगर मैं रियल लाइफ की सिचुएशन की बात करूं तो लिब्रा अगर वाइफ है तो घर का डेकोर प्लान कर रही होगी, तो जेमिनी हस्बैंड जो है वो नए फन आइडियाज लेके आ रहा होगा। हर डिसीजन उनके बीच में एक इंटरैक्टिव और क्रिएटिव प्रोसेस बन जाता है। रोजमर्रा की लाइफ में ये दोनों आर्ग्यूमेंट से दूर रहते हैं और हर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कन्वर्जेशंस के थ्रू सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल जिंदगी में बहुत अच्छी जोड़ी बन सकती है। इसके अलावा लिब्रा वालों के लिए एक्वेरियस जो राशि है यानी कुंभ राशि जो है वो बहुत अच्छी रहती है क्योंकि ये फ्यूचर की सोच और समझ वाली जोड़ी होती है। एक्वेरियस एक एरी साइन है लेकिन थोड़ा अलग है, विजनरी, आगे की सोच समझ रखने वाली और थोड़ी रिबेल यानी मुखालफत करने वाली थोड़ी सी टाइप की ये राशि होती है। यानी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस थोड़ा सा रिबेलियस होता है। लेकिन दोनों एरी साइन हैं तो इसकी वजह से इनका कनेक्शन जो है वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इंटेलेक्चुअली रिवॉर्डिंग भी होता है। लिब्रा का डिप्लोमेसी और एक्वेरियस की जो आइडियलिज्म है मिलके एक प्रोग्रेसिव और डीप समझदार रिश्ता बनाते हैं। रियल लाइफ सिनेरियो की बात करूं तो अगर एक्वेरियस हस्बैंड है, किसी सोशल चेंज या अवेयरनेस कैंपेन में बिजी है, तो लिब्रा वाइफ उसे प्रेजेंटेशन, आइडियाज़ या डिज़ाइन में सपोर्ट कर रही होती है। घर की बातें इनके बीच में टीम मीटिंग जैसी होती हैं, लॉजिकल, रिस्पेक्टफुल, फ्यूचर फोकस्ड होती हैं। दोनों थोड़े इमोशनली डिटैच हो सकते हैं लेकिन सपनों में एक दूसरे के बेस्ट पार्टनर बन जाते हैं। तो ये जोड़ी भी कंपैटिबल रहती है। इसके अलावा लिब्रा के लिए कौन सी जोड़ी कंपैटिबल है? इसके अलावा लिब्रा के लिए सेजिटेरियस कंपैटिबल है। सेजिटेरियस का जो एलिमेंट है वो फायरी एलिमेंट है, लेकिन सेजिटेरियस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है और लिब्रा का जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है। दोनों प्लैनेट्स का रिलेशन न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर समझदारी और एनर्जीज अलाइन हो जाए तो ये रिश्ता वैल्यू ड्रिवन और ग्रोथ फोकस्ड होता है। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो सजिटेरियस वाइफ एडवेंचरस और स्पिरिचुअल टाइप होती है। लिब्रा हस्बैंड उसकी फ्रीडम को समझता है लेकिन हर डिसीजन में सॉफ्ट वेव से बैलेंस लेकर आता है, क्योंकि लिब्रा वाले जो होते हैं वो बॉन्ड डिप्लोमेटिक होते हैं। उनको पता होता है कि हम डायरेक्ट नो नहीं बोल सकते, लेकिन वो इस तरह से आपको नो बोलेंगे कि आपको बुरा भी नहीं लगेगा, तो ये रिश्ता यहाँ पे चलना शुरू हो जाता है। इनका रिलेशनशिप ट्रैवल, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप सजिटेरियस के साथ
बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा लिब्रा के लिए जो लियो है वो भी बहुत अच्छा कंपैटिबल है, क्योंकि यहाँ पे रॉयल वाइब्स आती हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली जोड़ी होती है ये। लियो फायरी साइन है, लिब्रा एरी साइन है, दोनों मिलकर एक हाई एनर्जी और क्लासी कॉम्बो बनाते हैं। क्योंकि लियो के अंदर एक खसूसियत होती है, जो वो अपना कपड़ा बहुत अच्छा पहनता है, वो परफ्यूम अच्छी से अच्छी यूज करता है, वो जूते अच्छे से अच्छे पहनता है, उसके अंदर एक थोड़ी सी टोर होती है जिसको ईगो कहा जाता है। ये लिब्रा को पसंद होती है, क्योंकि लिब्रा का जो मालिक है वो वीनस है, वो भी लग्जरियस चीजों को दिखाता है। तो ये सारी चीजें लग्जरी में आती हैं ईगो को छोड़कर, तो यहाँ पे लिब्रा अट्रैक्ट होता है लियो के साथ। इसके अलावा सन और वीनस की जो जोड़ी है, दोस्ती है, वो न्यूट्रल है, लेकिन अगर दोनों मेच्योर हों, रिश्ता फुल ऑफ ग्लैम और कंफर्ट बनता है यहाँ पे। प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो लियो हस्बैंड थोड़ा सा बॉसी होता है, हर चीज को कंट्रोल में लेना चाहता है। लिब्रा वाइफ बिना उसके ईगो को हर्ट किए ग्रेसफुली उसे हैंडल करती है, एक स्मार्ट क्वीन जैसे अपने किंग को गाइड कर रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि लिब्रा बहुत डिप्लोमेटिक होता है, दोनों सोशल गैदरिंग्स में स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट कपल लगते हैं, तो ये एक परफेक्ट इंस्टा रेडी वाइब्स दे रही होती है जोड़ी। तो लियो और लिब्रा की बहुत कंपैटिबल जोड़ी रहती है। इसके अलावा लिब्रा की जो चलती है वो टॉरस के साथ चलती है, क्योंकि दोनों ज़ोडिएक्स का मालिक एक ही है, वीनस, और इसी वजह से दोनों का टेस्ट, इमोशन और लाइफस्टाइल मैच कर रहा होता है। अगर रियल लाइफ सिनेरियो की बात करूं तो टॉरस वाइफ जो होती है उसको कंफर्ट, खाना और कोजी लाइफ पसंद होती है। लिब्रा हस्बैंड जो है वो हर चीज एस्थेटिकली अरेंज कर रहा होता है, चाहे डेकोर हो या रूटीन लाइफ हो। तो दोनों कन्फ्रंटेशन से दूर भागते हैं और एक पीसफुल लग्जरी ड्रिवन लाइफ की एफर्ट्स कर रहे होते हैं, तो ये एक कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है। अब देख लेते हैं लिब्रा वालों के लिए चैलेंजिंग मैचेस कौन से हो सकते हैं जिनके साथ इनकी नहीं बनती या इनके साथ मैच नहीं होता। वो सबसे पहले विर्गो है। विर्गो हर चीज को एनालाइज करता है, जबकि लिब्रा डिप्लोमेसी और ग्रेस से डील करता है। ये दोनों जब एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो कम्युनिकेशन थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। विर्गो हमेशा फैक्ट्स को फोकस कर रहा होता है, लेकिन लिब्रा फील कर रहा होता है, तो ये जोड़ी नहीं कंपैटिबल होती। इसके अलावा लिब्रा की स्कॉर्पियो के साथ नहीं बनती। स्कॉर्पियो थोड़ा इंटेंस और सीक्रेटिव होता है, लिब्रा को ओपन और फेयर कम्युनिकेशन चाहिए होती है। अगर स्कॉर्पियो पोजेसिव हो जाए तो लिब्रा सफोकेट महसूस कर रहा होता है, लेकिन अगर इमोशनली मेच्योरिटी हो तो ये बॉन्ड डीप और लॉयल भी बन सकता है। इसके अलावा लिब्रा की कैंसर के साथ नहीं बनती। कैंसर बहुत ज्यादा इमोशनल और होम सेंट्रिक होता है, लिब्रा थोड़ा सा सोशली आउटगोइंग और स्पेस लविंग होता है। अगर कैंसर ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए तो लिब्रा सफोकेट कर रहा होता है, क्लस्ट्रोफोबिक हो जाता है। तो इमोशनल नीड्स का यहाँ पे बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इन दोनों की जोड़ी नहीं बनती। देखिए, बात वही आ जाती है कि अगर आप लोग ज़ोडिएक टू ज़ोडिएक मैच कर रहे हैं, मून साइन से या सन साइन से, तो उससे कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा, चाहे शादी का हो, चाहे दोस्ती का हो, या फिर बिजनेस का हो। उसके लिए अगर आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए तो आप लोग अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि यहाँ पे नवमशा कुंडली भी देखी जाती है, मांगलिक दोष, बहुत सारी चीज़ें हैं, नज़रात हैं। वो सारी चीज़ें देख कर पता चलता है कि आपके लिए आया ये बंदा सही है, या ये कंपैटिबिलिटी आप लोगों के लिए आगे चलेगी, शादी के लिहाज से भी, बिजनेस के लिहाज से भी, दोस्ती के लिहाज से भी। तो आपके सामने व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा होगा, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर हमारा सच बोलना आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।